इसलिए तुम प्लीज जल्दी से इस फॉर्मेशन को तोड़ दो। तुम जितना जल्दी इस फॉर्मेशन को तोड़ोगे मैं उतना जल्दी ही बाहर आ पाऊंगा। जिसपे जैक उस ओल्ड मैन से कहता है, आपने जरूर कुछ बुरा किया होगा, तभी तो आप यहाँ पे कैद हो और अब आप अपने बुरे कामों में मुझे भी शामिल करना चाहते हैं। और ये कहकर जैक दोबारा वहाँ से वापस जाने लगता है। ये देखकर वो ओल्ड मैन जैक को रोकते हुए उससे कहता है, अगर तुमने मेरी यहाँ से निकलने में मदद की तो मैं तुम्हें पियरलेस इनहेरिटेंस दूंगा। पियरलेस इनहेरिटेंस का नाम सुनकर जैक भी हैरान हो गया था। वहीं वो बूढ़ा चलाते हुए बार बार पियरलेस इनहेरिटेंस का नाम लेने लगता है, जिसकी आवाज वहाँ पे चारों तरफ गूंजने लगी थी। और इस आवाज की वजह से उस ओल्ड मैन को प्रोटेक्ट कर रहा गार्ड भी एक्टिवेट हो गया था और उसने जैक पे अटैक कर दिया था। ये देखकर जैक वहाँ से भागते हुए कहने लगता है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं इस बूढ़े को बचाने की कोशिश भी नहीं करूंगा। मैं तो यहाँ पे बस गलती से आ गया था। पर वो बीस्ट जैक की कोई भी बात नहीं सुनता और वो अभी भी लगातार जैक पे अटैक किए जा रहा था। ये देखकर जैक अपनी मैजिक बेल स्किल का यूज करता है और उसके बाद वो अपनी सिस्टम को अपनी ब्लड कल्टीवेशन अपग्रेड करने के लिए कहता है। और जैसे ही जैक की ब्लड कल्टीवेशन अपग्रेड होती है, जैक से बहुत ही ज्यादा पावरफुल फायर ऑरा निकलने लगा था। ये देखकर वो ओल्ड मैन खुश होते हुए कहता है, अब तुम वाकई इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हो कि तुम इजीली मुझे यहाँ से निकाल पाओगे। और वो ओल्ड मैन कुछ सोचते हुए कहता है, इस लड़के ने अपनी ब्लड कल्टीवेशन को किस तरीके से अपग्रेड किया? क्या इस लड़के के पास कोई सीक्रेट टेक्निक है जिसकी मदद से ये जब चाहे अपनी ब्लड कल्टीवेशन को अपग्रेड कर सकता है? और तभी जैक की सिस्टम ओपन होते हुए जैक को बताती है कि अब आपका ब्लड कल्टीवेशन लेवल टॉप ग्रेड ऑफ यूनिवर्स है और अगर आप नेक्स्ट लेवल पे ब्रेक थ्रू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 10 इंपीरियल ड्रैगन क्रिस्टल्स की जरूरत होगी। सिस्टम की ये बात सुनकर जैक स्माइल करने लगा था और तभी वहाँ पे एक स्टॉर्म क्रिएट होने लगता है और देखते ही देखते उससे एक स्टोन बीस्ट बाहर आता है, जो कि देखने से ही बहुत ज्यादा खतरनाक और पावरफुल लग रहा था। और यही वो बीस्ट था जो उस ओल्ड मैन को गार्ड कर रहा था ताकि वो यहाँ से भाग न जाए। उस स्टोन बीस्ट को देखते हुए वो ओल्ड मैन कहता है, तुम दोबारा आ गए। तुमने मुझे पिछले कई सालों से यहाँ पे कैद कर रखा है और अब जब मुझे यहाँ पे कोई छुड़ाने के लिए आया है तो तुम उसे भी मुझे छुड़ाने से रोक रहे हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती एक ओल्ड मैन के साथ ऐसा करते हुए? मुझे तो लगता है तुम मेरे इस हैंडसम चेहरे से जलते हो, इसीलिए तुमने मुझे यहाँ पे ट्रैप कर रखा है। पर एक बार जब मैं यहाँ से आजाद हो गया तो फिर मैं तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। उस ओल्ड मैन की ये बात सुनकर जैक उस ओल्ड मैन से कहता है, तुम तो इस उम्र में भी काफी ज्यादा पावरफुल हो, तो फिर तुम खुद ही यहाँ से निकलने का कोई रास्ता क्यों नहीं ढूंढ लेते? लेकिन तभी वो बीस्ट जैक पे अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए जैक ऊपर हवा में उठ गया था। ये देखकर वो स्टोन बीस्ट फायर स्टोन से जैक पे अटैक कर देता है, पर जैक किसी तरह उन फायर स्टोन से बच जाता है। और उसके बाद जैक अपने ब्लडी मैजिक ब्लेड स्किल के थर्ड मूव का यूज करता है, जिसकी वजह से जैक की स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा बड़ी हो गई थी और उससे बहुत ही ज्यादा फायर ऑरा निकल रहा था। ये देखकर वो स्टोन बीस्ट भी एक बहुत बड़े फायर स्टोन से जैक पे अटैक कर देता है, जिसे जैक अपनी स्वॉर्ड से काट देता है। पर जैक यहाँ न रुकते हुए जाकर अपनी स्वॉर्ड से उस स्टोन बीस्ट को भी बीचों बीच काट देता है। और ये देखकर वो ओल्ड मैन बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। वहीं वो स्टोन बीस्ट डिस्ट्रॉय हो गया था और उस स्टोन बीस्ट के डिस्ट्रॉय होते ही उस ओल्ड मैन के चारों तरफ लगी हुई फॉर्मेशन भी डिस्ट्रॉय हो गई थी। और ये देखकर वो ओल्ड मैन जोर जोर से हंसते हुए उन चेन्स को भी तोड़ देता है और वो ऊपर आसमान में उड़ते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगता है, फाइनली मैं आजाद हो ही गया। उसके बाद वो ओल्ड मैन उड़ता हुआ जैक के सामने पहुंच जाता है और वो जैक से कहता है, यंग मैन, मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला हमेशा याद रखूंगा और फ्यूचर में जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं तुम्हारी मदद के लिए जरूर आऊंगा, पर उससे पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। और ये कहकर वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी जैक के अंदर ट्रांसफर कर देता है, पर वो स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, जिसे जैक की बॉडी संभाल नहीं पा रही थी और इसी वजह से जैक को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। ये देखकर वो ओल्ड मैन जैक से कहता है, पहले इस स्पिरिचुअल पावर को अच्छे से रिफाइन करो, उसके बाद ही मैं तुम्हें पीयरलेस इनहेरिटेंस दूंगा। और ये कहकर वो ओल्ड मैन वहाँ से उड़ता हुआ चला जाता है। ये ओल्ड मैन वाकई बहुत ज्यादा मिस्टीरियस और पावरफुल था, पर इस ओल्ड मैन का इस सीजन में और ज्यादा रोल नहीं है। इस ओल्ड मैन के बारे में हमें सेकंड सीजन में पता चलेगा। वही जैक किसी तरह खुद को संभालते हुए बैठ गया था और वो बैठते हुए खुद से ही कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस ओल्ड मैन की स्पिरिचुअल पावर इतनी ज्यादा पावरफुल थी। और तभी जैक की सिस्टम ओपन होते हुए कहती है, आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है। अगर आप चाहें तो आप इस स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से अपनी सारी स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं और उसी के साथ आप नेक्स्ट लेवल में भी ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। सिस्टम की ये बात सुनकर जैक अपनी सिस्टम को सारी स्किल्स अपग्रेड करने के लिए कह देता है और जैक के ऐसा कहते ही उसकी सारी स्किल्स अपग्रेड होने लगती हैं। और ये देखकर जैक सोचते हुए कहता है कि जब मैं इस स्पिरिचुअल एनर्जी को पूरी तरह से कंज्यूम कर लूंगा तब मैं उस ओल्ड मैन से वो पीयरलेस इनहेरिटेंस जरूर लूंगा। और ये कहकर जैक वहीं बैठकर कल्टीवेट करने लगता है। वहीं हम एक बार फिर से उस ओल्ड मैन को देखते हैं जो उड़ते हुए कहीं जा रहा था। तभी जैक की याद करने की वजह से उसे छींक आती है और ये देखकर वो ओल्ड मैन कहता है, अब भला मुझे कौन याद कर रहा है। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां हम जैक को एंशिएंट रोड के फर्स्ट लेवल पे देखते हैं, जहां जैक खुद से ही कहता है, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस ओल्ड मैन की स्पिरिचुअल पावर इतनी ज्यादा पावरफुल होगी जो मुझे अर्थ पल्स रियलम के मिडिल स्टेज पे पहुंचा देगी। और तभी वहाँ पे वो डेविल बियर आते हुए जैक से कहता है, मास्टर
आप तो इमोर्टल अलायंस की होप हो और आप पूरे इमोर्टल अलायंस के फेयरलेस जीनियस हो। करोड़ों लड़कियां आपके ख्वाब देखती हैं और इसी तरह वो डेविल बियर जैक को चन्ने के झाड़ पे चढ़ाते हुए उसकी तारीफ करने लगता है। उस डेविल बियर की ये सारी बातें सुनकर जैक उससे कहता है, क्या सारे डेविल बियर तुम्हारे जैसे ही चापलूस होते हैं? जिसपे वो डेविल बियर हंसते हुए जैक से कहता है, मेरा जो लास्ट मास्टर था उसे अपनी तारीफ सुनना बहुत ही ज्यादा पसंद था और उसने स्पेशली मुझे इसकी ट्रेनिंग भी दी थी, इसलिए मुझे लगा आपको भी अपनी तारीफ सुनना पसंद होगा। जिसपे जैक उस डेविल बियर से कहता है, अगर तुम चुप रहोगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद जैक डेविल बियर के साथ अपने बाकी साथियों से मिलने के लिए जाने लगता है। अगले सीन में हम जैक के साथियों को देखते हैं जिन्हें ब्लैक गार्ड्स ने बंदी बनाया हुआ था और तभी ब्लैक गार्ड्स का लीडर कहता है, अगर तुमने मुझे जैक के बारे में बता दिया तो मैं तुम सबको जिंदा छोड़ दूंगा। ये सुनकर गैंग जन कहता है, अगर तुम हमें मारना चाहती हो तो मार दो, पर हम तुम्हें जैक के बारे में कभी नहीं बताएंगे क्योंकि मोर्टल अलायंस के डिसाइबल्स इतने भी बुजदिल नहीं है। तभी एक दूसरा लड़का रोते हुए कहता है, मैं बहुत बुजदिल हूँ, प्लीज मुझे मत मारना। वहीं एक दूसरा लड़का भी रोते हुए कहता है, प्लीज सर हमारी जान बख्श दे। उन दोनों लड़कों की ये बात सुनकर वो लीडर हंसते हुए गैंग जन से कहता है, तुम तो कह रहे थे कि इमोर्टल अलायंस के डिसेबल्स बहुत ज्यादा बहादुर हैं और उन्हें मौत से डर नहीं लगता, तो फिर अब तुम्हारे डिसेबल्स को क्या हो गया जो अपनी लाइफ के लिए हमसे भीख मांग रहे हैं? और ये कहकर वो सभी ब्लैक गार्ड्स उनको मजाक उड़ाते हुए जोर जोर से हंसने लगते हैं। वहीं जैक भी डेविल बियर के साथ वहाँ पहुँच चुका था और जैक उन ब्लैक गार्ड्स को देखते हुए कहता है, तो ये मेरा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गए और इन्होंने मेरे एंशिएंट रोड से बाहर जाने वाले रास्ते को ही ब्लॉक कर दिया। और ये कहकर जैक अपनी सिस्टम की मदद से उन सभी ब्लैक गार्ड्स का कल्टीवेशन लेवल देखने लगता है जहाँ वो सभी अर्थ पल्स रियलम के कल्टीवेटर थे। ये देखकर जैक कहता है, इन सब के साथ एक साथ फाइट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, मुझे लगता है इन सब को हराने के लिए मुझे कोई और प्लान बनाना पड़ेगा। और ये कहकर जैक उस ब्लैक गार्ड के टोकन की मदद से ब्लैक गार्ड के आउटफिट में आ गया था। वहीं सूया चिल्लाते हुए एक ब्लैक गार्ड से कहती है, अगर तुमने इसी तरह हमें बंदी बना कर रखा तो जल्दी मेरा भाई जैक यहाँ आ जाएगा, फिर वो तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ेगा। जिसपे वो ब्लैक गार्ड हंसते हुए सूया से कहता है, अगर तुम्हारा भाई इतना ही ज्यादा बहादुर है तो उसे यहाँ आने के लिए कहो। और तभी उन ब्लैक गार्ड्स के लीडर को एहसास हो जाता है कि कोई छुपकर उन्हें देख रहा है और वो अपने एक साथी को वहाँ चेक करने के लिए कहता है। अपने लीडर की बात सुनकर वो ब्लैक गार्ड डरते हुए उस तरफ जाने लगता है, पर वो वहाँ पहुँचता उससे पहले ही जैक डेविल बियर के साथ वहाँ आ जाता है। और ये देखकर वो ब्लैक गार्ड चैन की सांस लेते हुए कहता है, अच्छा तो ये तुम थे। वहीं वो लीडर डेविल बियर को देखते हुए कहता है, मेरे प्यारे डेविल बियर तुम ठीक तो हो ना? और वो जैक से कहता है, ये तुम्हारी बात कैसे मान रहा है? ये तो मेरे अलावा और किसी की बात नहीं मानता था और तुम इसके साथ गए कहाँ थे? उस लीडर की ये बात सुनकर जैक इशारे से उस लीडर को बताता है कि मैं बोल नहीं सकता। ये देखकर वो लीडर गुस्से से कहता है, ये सब तुम क्या कर रहे हो और तुम बोल क्यों नहीं रहे? ये सुनकर जैक अपने मन में कहता है, मुझे पक्का यकीन है कि अगर मैं कुछ भी बोला तो मेरी असलियत सबके सामने आ जाएगी, अब मैं क्या करूं? और तभी एक ब्लैक गार्ड अपने लीडर से कहता है, बॉस आप भूल गए कि ओडबा बोल नहीं सकता। अपने साथी की ये बात सुनकर वो लीडर काफी गौर से जैक को देखने लगता है और ये देखकर जैक बहुत ज्यादा नर्वस हो गया था। और तभी वो लीडर हंसते हुए कहता है, ऑफ कोर्स मैं ओडबा को जानता हूँ, ये वही है ना जो बोल नहीं सकता। उस लीडर की ये बात सुनकर जैक अपने मन में कहता है, ये किस तरह का लीडर है जिसे अपने साथियों के बारे में भी नहीं पता? मुझे लगता है इस दुनिया के सारे लीडर ही इसी तरह होते हैं जिन्हें अपने साथियों की बिल्कुल भी फिक्र नहीं होती। और ये कहकर जैक सूया की तरफ देखता है। वहीं सूया जैक को एक नजर में ही देखकर उसे पहचान गई थी। ये देखकर जैक हैरान होते हुए कहता है, इस छोटी लड़की ने भी मुझे पहचान लिया, पर ये बेवकूफ लोग अभी तक भी मुझे नहीं पहचान पाए। उसके बाद वो सभी ब्लैक गार्ड्स डेविल बियर के साथ मस्ती करने लगते हैं। वहीं जैक अपने साथियों के पास आकर काफी गौर से उन्हें देखने लगता है। तभी एक ब्लैक गार्ड आकर जैक को बताता है कि ये लड़का कुछ ज्यादा ही बोलता है, हम सब तो ट्राई कर चुके हैं पर ये कुछ भी नहीं बता रहा, इसलिए अब तुम ट्राई करो, शायद ये कुछ बता दे। ये सुनकर जैक हमें अपना सर हिलाता है और वो अपनी ड्रैगन सोर्ड को बाहर निकालते हुए उस ब्लैक गार्ड पे अटैक करके अपने साथियों को आजाद कर देता है। ये देखकर वो ब्लैक गार्ड गुस्से से कहता है, ओडबा ये तुम क्या कर रहे हो? अगले सीन में हम जियान और सेक्ट को देखते हैं जहाँ पे इंपीरियल सिटी के ब्लैक गार्ड्स ने अटैक कर दिया था और वहाँ पे बहुत ही खतरनाक फाइट चल रही थी। और तभी क्योशन अपनी पावर का यूज करते हुए एक ब्लैक गार्ड को मार देता है। ये देखकर 3 ब्लैक गार्ड एक साथ मिलकर क्योशन पे अटैक कर देते हैं, पर क्योशन उनके अटैक से बचते हुए एक फॉर्मेशन बनाकर उन सभी पे अटैक कर देता है। और यहाँ पे हमें क्योशन की पावर के बारे में पता चलता है। असल में क्योशन भी काफी ज्यादा पावरफुल है। क्योशन उन तीनों ब्लैक गार्ड्स को मारने ही वाला था कि तभी उसके एक साथी उसे मदद के लिए बुलाता है। और ये देखकर उन तीनों में से एक ब्लैक गार्ड क्योशन के साथी को मारने के लिए चला जाता है। ये देखकर क्योशन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो भी अपने अटैक को रोककर अपने साथी के सामने पहुंच गया था उसे बचाने के लिए। उसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ जियान के डिसेबल्स और ब्लैक गार्ड्स के दरमियान बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल की फाइट चल रही थी जिसमें ब्लैक गार्ड्स जीत रहे थे पर मास्टर चू लियूटियान उन ब्लैक गार्ड्स में बहुत ज्यादा भारी पड़ रहे थे और वो एक के बाद एक ब्लैक गार्ड्स को मारते जा रहे थे। और तभी मास्टर चू लियूटियान एक फॉर्मेशन बनाकर उन सभी ब्लैक गार्ड्स पे अटैक कर देते हैं और तभी एल्डर मोटियान वहाँ आ
आकर उन ब्लैक गार्ड्स पे अटैक कर देती है। ये देखकर मास्टर चू लियूटियान एल्डर मू टियान से कहते हैं, मू टियान तुम अभी भी इंजर्ड हो, तुम यहाँ क्यों आई, तुम्हें तो रेस्ट करना चाहिए था। पर एल्डर मू टियान तो आज यहाँ अपने मकसद को पूरा करने के लिए आई थी। वो नाटक करते हुए मास्टर चू लियूटियान से कहती है, जियान उन सेक्ट मुसीबत में है तो फिर भला मैं आराम कैसे कर सकती हूँ। एल्डर मू टियान की ये बात सुनकर मास्टर चू लियूटियान उससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे और वो एल्डर मू टियान से कहते हैं, ओके तो ठीक है, हम दोनों मिलकर अपने जियान उन सेक्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। और ये कहते हुए मास्टर चू लियूटियान आगे आ जाते हैं और जैसे ही वो आगे आते हैं तभी एल्डर मू टियान पीछे से अपनी सोर्ड से मास्टर चू लियूटियान पे अटैक कर देती है। और यही से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ मास्टर चू लियूटियान हैरान होते हुए एल्डर मू टियान से कहते हैं, तो वो गद्दार तुम ही थी। और तभी मास्टर चू लियूटियान को जैक की बताई हुई बात याद आती है, जब जैक ने मास्टर चू लियूटियान को बताया था कि हमारे जियानुल सेक्ट में कोई गद्दार है। और जैक ने मास्टर चू लियूटियान को यह भी बताया था कि मेरे शक एल्डर मू टियान पे है। और फिर मास्टर चू को वो सीन याद आता है जब एल्डर वू ने मरते हुए एल्डर मू टियान का नाम लिया था और फिर बीस्ट किंग का अचानक पागल हो जाना। और उसी के साथ उन्हें याद आता है जब उन्होंने पहली बार अपने सेक्ट में ब्लैक गार्ड के साथ फाइट की थी, जो कि और कोई नहीं एल्डर मू टियान ही थी। उसी ने बीस्ट किंग को एक मेडिसिन दी थी जिस वजह से बीस्ट किंग पागल हो गया था। वही अपने फादर को घायल देखकर चूवेन अपने फादर के पास आते हुए एल्डर मू टियान पे अटैक करती है, पर एल्डर मू टियान उसके अटैक से बचते हुए पीछे चली गई थी। और तभी मास्टर चू लियूटियान एल्डर मू टियान से कहते हैं, तो तुम अब तक हमारे सामने एक्टिंग कर रही थी। जिस पे एल्डर मू टियान कहती है, हाँ बिल्कुल तुमने ठीक कहा, मैं ही वो थी जिसने एल्डर वू को टियानमो सेक्ट में अटैक करने के लिए कहा था। और बाद में तुम्हारा भरोसा हासिल करने के लिए मैंने खुद ही उसे मार दिया था ताकि तुम्हें मुझ पे पूरा यकीन हो जाए। और तुम तो बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो जो तुमने आंखें बंद करके मुझ पे यकीन कर लिया। जिस पे मास्टर चू लियूटियान कहते हैं, तो जैक का शक सही था, तुम ही हमारे सेक्ट की वो गद्दार थी, पर मैं ही बेवकूफ था जो मैंने उसकी बात नहीं मानी और उसका रिजल्ट आज मेरे सामने है। और ये कहकर मास्टर चू लियूटियान बहुत ही ज्यादा सैड हो गए थे। ये देखकर चूवेन अपने पिता से कहती है, फादर आप परेशान ना हो, मैं किसी भी तरह आपको बचा के यहाँ से ले जाऊंगी। और तभी जुई भी उड़ते हुए वहाँ आ पहुँचती है। ये देखकर मास्टर चू लियूटियान गुस्से से जुई से कहते हैं, जुई तुम यहाँ क्यों आई, चली जाओ यहाँ से, यहाँ पे बहुत खतरा है। मास्टर चू लियूटियान की ये बात सुनकर जुई जैक के दिए हुए तलिस्मैन को बाहर निकालते हुए मास्टर चू लियूटियान से कहती है, ये तलिस्मैन मुझे जैक ने दिया था ताकि जब भी हम मुसीबत में हो तो हम इस तलिस्मैन का यूज करके उस मुसीबत से निकल सके। और ये कहकर जुई मास्टर चू लियूटियान और चूवेन को अपना हाथ पकड़ने के लिए कहती है। ये देखकर एल्डर मू टियान को समझ आ गई थी कि वो लोग वहाँ से भागने के चक्कर में हैं। और ये पता चलते ही एल्डर मू टियान ने उन लोगों पे अटैक कर दिया था, पर तभी डुआन लोग ने उनके सामने आते हुए उस अटैक को अपने ऊपर ले लिया था। और वो मास्टर चू लियूटियान लोगों को वहाँ से भागने के लिए कहता है। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि डुआन लोग भी एक अच्छा इंसान है। शुरू में मुझे लगा था ये भी एल्डर मू टियान के साथ मिला हुआ है, पर नहीं, डुआन लोग एक वफादार डिसाइबल था जो कि अपने सेक्ट के लिए अपनी जान तक दे सकता था। ये देखकर मास्टर चू लियूटियान डुआन लोग को सामने से हटने के लिए कहते हैं, पर तभी जुई उस तलिस्मैन का यूज करते हुए मास्टर चू लियूटियान और चूवेन को लेकर वहाँ से गायब हो जाती है। पर वो तीनों एक जगह पे ना जाकर अलग अलग जगहों पे टेलीपोर्ट हुए थे। और ये सब जैक का ही प्लान था, क्योंकि उसे पहले से ही शक था कि उसके जाने के बाद एल्डर मू टियान जरूर ऐसा कुछ करेगी। वही डुआन लोग एल्डर मू टियान के अटैक को और ज्यादा नहीं रोक पाता और वो उड़ता हुआ पीछे जा गिरता है और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। ये देखकर एल्डर मू टियान उसके पास आने लगती है। उसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ जैक ने अपने सभी साथियों को आजाद करवा दिया था। ये देखकर ब्लैक गार्ड्स के लीडर चिल्लाते हुए अपने साथियों से कहता है, बेवकूफो, ये हमारा साथी नहीं है, ये तो कोई बहरूपिया है जिसने हमारा गेटअप लिया हुआ है। और तभी सूया खड़े होते हुए जैक से कहती है, ब्रदर जैक, मुझे यकीन था आप हमें बचाने के लिए जरूर आओगे। और तभी उन ब्लैक गार्ड्स ने मिलकर जैक पे अटैक कर दिया था, लेकिन डेविल बियर ने बीच में आकर उनके अटैक्स को रोक दिया था। ये देखकर वो लीडर डेविल बियर पे गुस्सा करते हुए उससे कहता है, पागल भालू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें धोखा देने की। उस लीडर की ये बात सुनकर वो डेविल बियर डरते हुए उससे कहता है, आप मुझे गलत समझ रहे हो, मेरी वफादारी की गवाह ये सूरज और चांद है, मैं तो आपको धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। उस डेविल बियर की ये बात सुनकर जैक गुस्से से उसकी तरफ देखता है। ये देखकर वो डेविल बियर रोर करते हुए एक बार फिर से उन ब्लैक गार्ड्स पे अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। और तभी जैक अपने साथियों से कहता है, तुम लोग इस डेविल बियर के साथ यहाँ से चले जाओ, तब तक मैं इन लोगों को रोकता हूँ। जैक की ये बात सुनकर एक लड़का कहता है, क्या ये लड़का पागल हो गया है, ये सभी ब्लैक गार्ड्स उससे कहीं ज्यादा पावरफुल हैं, तो फिर ये अकेला उन सब के साथ कैसे लड़ेगा। और तभी जैक एक बार फिर से लेजेंडरी फायरी फ्रूट का यूज करता है, जिसकी वजह से जैक से बहुत ही ज्यादा पावरफुल फायर ऑरा निकलने लगा था। और जैक अपनी फायर का यूज करते हुए उन ब्लैक गार्ड्स के लीडर पे अटैक करके उसे बुरी तरह से घायल कर देता है। ये देखकर जैक के साथियों में भी लड़ने का हौसला आ गया था। और तभी एक लड़का जैक से कहता है, जैक तुम परेशान ना हो, हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। और तभी वो बुज़दिल लड़का चिल्लाते हुए कहता है, इमोर्टल अलायंस के डिसाइबल्स बहुत ज्यादा बहादुर हैं और आज हम तुम जैसे घटिया लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और ये कहकर वो सभी मिलकर उन ब्लैक गार्ड्स पे अटैक कर देते हैं। ये देखकर गंगजन कहता है, जैक एक रियल लीडर है जिसने इन जैसे बुज़दिल लोगों को
भी बहादुर बना दिया। जैक वाकई एक बहुत खास हीरा है और मैं हमेशा उसका साथ दूंगा। और तभी सुइया भी अपनी सोड को निकालती हुई कहती है, हम लोग भी आ रहे हैं तुम्हारी मदद करने के लिए। और उसके बाद सुइया और गंगचन दोनों अपनी पावर्स को कंबाइन करते हुए एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअल सोड क्रिएट करके ब्लैक गार्ड पे अटैक कर देते हैं, जिससे वो ब्लैक गार्ड वही मारा जाता है। वही दूसरी तरफ एक ब्लैक गार्ड अपनी सोड से जैक पे अटैक करने लगता है, पर जैक उसके अटैक से इजीली बचने लगता है। और तभी डेविल बियर भी जैक का साथ देते हुए उन ब्लैक गार्ड्स के लीडर पे अटैक कर देता है। और डेविल बियर वहां ना रुकते हुए एक के बाद एक उस लीडर पे अटैक करने लगता है, जिससे वो लीडर भी बड़ी मुश्किल से संभाल रहा था। तभी जैक अपनी ड्रैगन सोड को बाहर निकालते हुए पीछे से जाकर उस लीडर पे अटैक कर देता है, जिससे वो लीडर बहुत ज्यादा घायल हो गया था। वहीं जैक के बाकी साथियों ने भी मिलकर बचे हुए ब्लैक गार्ड्स को मार दिया था। वहीं दूसरी तरफ जैक उन ब्लैक गार्ड्स के लीडर के पास जाते हुए उससे कहता है, मुझे मारने के लिए तुम लोगों को यहाँ पे किसने भेजा था? आखिर कौन है वो आदमी जो मुझे मारना चाहता है? और ये कहकर जैक अपनी ड्रैगन सोड को उस लीडर के गले पे रखते हुए कहता है, जल्दी बको वरना मैं तुम्हें यही मार दूंगा। ये देखकर वो लीडर हंसते हुए जैक से कहता है, अगर मैंने तुम्हें सब कुछ सच बता भी दिया तो अब तुम क्या कर लोगे? हम ये सब तुम्हारी एल्डर मोटियान के कहने पे कर रहे थे, उसी ने हमें तुम्हें मारने के लिए कहा था। ये सुनकर जैक के साथ साथ वहाँ पे खड़े बाकी सब भी बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। वही वो लीडर आगे बताता है कि एल्डर मोटियान ने ही हमारी मदद की थी एंशिएंट रोड में आने के लिए। जियान इंसेक्ट के लोग वाकई बहुत ज्यादा बेवकूफ है। तुम लोगों का दुश्मन तुम्हारी आंखों के सामने था, फिर भी तुम लोग उसे पहचान नहीं पाए। ये सुनकर जैक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस लीडर का गला पकड़ते हुए उससे कहता है, मेरे पीछे कौन पड़ा हुआ है और आखिर वो मुझे क्यों मारना चाहता है? और इसका मतलब है तुम लोग यहाँ पे सिर्फ मुझे रोकने के लिए आए थे। और जैक उस लीडर का गला दबाते हुए उससे कहता है, तुम लोग क्या प्लान कर रहे हो? मुझे सच सच बताओ। जिसपे वो लीडर जैक से कहता है, अब अगर तुमने सब जान भी लिया तो फिर भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। अब तक तो जियान इंसेक्ट डिस्ट्रॉय हो चुका होगा। अब अगर तुम वहाँ पे वापस जाते भी हो तो तुम्हें वहाँ पे सिर्फ डेड बॉडीज मिलेंगी। यह सुनकर जैक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो खड़ा होते हुए वहाँ से जाने ही वाला था, पर तभी वो लीडर जैक को उकसाते हुए उससे कहता है, जैक ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जियान इंसेक्ट के वो मासूम लोग सिर्फ तुम्हारी वजह से मरे हैं, ये सब तुम्हारी गलती है। ये सुनकर जैक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी ड्रैगन सोर्ड से उस लीडर को मार देता है। और उसके बाद जैक वहाँ से जाने लगता है। तभी गैंगजन जैक को रोकते हुए उससे कहता है, जैक रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? जिसपे जैक गुस्से से कहता है, मैं वापस जियान इंसेक्ट जा रहा हूँ। ये सुनकर सुइया भागती हुई जाकर जैक का हाथ पकड़ते हुए उससे कहती है, नहीं मैं तुम्हें वहाँ नहीं जाने दूंगी, वहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा है। ये सुन के जैक अपना हाथ छुड़ाते हुए उससे कहता है, जियान इंसेक्ट पे इतनी बड़ी मुसीबत सिर्फ मेरी वजह से आई है और तुम चाहती हो कि मैं वहाँ न जाऊँ सिर्फ इसलिए कि वहाँ पे खतरा है? मैं इतना भी ज्यादा बुज़दिल नहीं हूँ जो अपने सेक्ट को ही भूल जाऊँ। और ये कहकर जैक अपनी ड्रैगन सोर्ड से उड़ते हुए जियान इंसेक्ट की तरफ निकल जाता है। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एल्डर मोटियन इंपीरियल सिटी के गार्ड्स के साथ मीटिंग कर रही थी। और तभी एक एल्डर गार्ड कहता है, इस बार हमारा लीडर ब्लैक गार्ड्स को एंशिएंट रोड में भेजना चाहता है, जिसमें तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। अगर एक बार ब्लैक गार्ड्स एंशिएंट रोड में चले गए तो फिर जैक का मरना तय है। ये सब पता नहीं जैक के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। अब इस बात का पता तो हमें सेकंड सीजन में ही चलेगा। उस एल्डर गार्ड की ये बात सुनकर एल्डर मोटियन उससे कहती है, मैं सेक्ट को गार्ड कर रहे डिसेबल्स को थोड़ी देर के लिए वहाँ से हटा दूंगी और जैसे ही तुम लोगों को मेरे ऑर्डर्स मिलेंगे तब तुम लोग मौके का फायदा उठाकर सेक्ट के अंदर आ जाना। जिसपे वो एल्डर गार्ड कहता है, ब्लैक गार्ड्स ने अब तक कई सारी बैटल्स लड़ी हैं और उन्हें बैटल्स का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, इसलिए आप परेशान ना हो, हम लोग कभी नहीं हारेंगे। और उसके बाद वो गार्ड एल्डर मोटियन से कहता है, एल्डर मोटियन जब तुम इमोर्टल अलायंस के लीडर बन जाओगी तब हमारे इस फेवर के बारे में भूल मत जाना। और ये कहकर वो एल्डर गार्ड वहाँ से चला जाता है। और तभी एल्डर मोटियन को एहसास होता है कि कोई छुपकर उनकी बातें सुन रहा है। ये पता चलते ही एल्डर मोटियन उससे कहती है, तुम कई दिनों से मेरा पीछा कर रहे हो, तुम्हें क्या लगा था मुझे इस बारे में नहीं पता? अब चुपचाप बाहर आ जाओ। एल्डर मोटियन की ये कहते ही डुआल लोंग एक पेड़ के पीछे से बाहर आता है और वो एल्डर मोटियन से कहता है, मास्टर तो आप ही है हमारे सेक्ट की वो गद्दार, आप ब्लैक गार्ड्स के साथ क्यों मिल गई? आपने ये सब क्यों किया? और क्या इतने सालों से आप सिर्फ अच्छा बनने की एक्टिंग कर रही थी? और इसका मतलब है एल्डर वू को भी आपने ही कहा होगा हमारे सेक्ट पे अटैक करने के लिए। मास्टर चू, लियोटियन और बाकी सब आप पे बहुत ज्यादा यकीन करते हैं, तो फिर आपने उन्हें धोखा क्यों दिया? डुआल लोंग की ये बात सुनकर एल्डर मोटियन कहती है, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो अपना मुंह बंद रखो। एक बार जब मैं इमोर्टल अलायंस की लीडर बन गई तो तब तुम मेरे सबसे खास डिसाइबल बनोगे, तब तुम्हें कोई भी नीचे दिखाने की हिम्मत नहीं करेगा। एल्डर मोटियन की ये बात सुनकर डुआल लोंग गहरी सोच में चला गया था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। ये देखकर एल्डर मोटियन डुआल लोंग से कहती है, अगर तुम लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें हार्ड डिसीजंस लेने होंगे। और ये कहकर एल्डर मोटियन ब्लैक गार्ड्स को डुआल लोंग पे नजर रखने के लिए कहती है और खुद वहाँ से चली जाती है। और तभी ब्लैक गार्ड्स धीरे धीरे डुआल लोंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखकर डुआल लोंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। उसके बाद हमें प्रेजेंट
प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डॉन लोंग ने मास्टर चू लियूटियान को बचाने के लिए एल्डर मू टियान का अटैक अपने ऊपर ले लिया था, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। पर वो एक बार फिर से एल्डर मू टियान से रिक्वेस्ट करते हुए उससे कहता है, मास्टर प्लीज ये सब रोक दे, ये सब गलत है। ज़ियानुन सेक्ट आपका और मेरा, हम दोनों का घर है, इसे तबाह मत कीजिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिनका कोई भी गुनाह नहीं है, प्लीज आप उन सब को छोड़ दें। वो लोग हमेशा से आपकी रिस्पेक्ट करते आए हैं। डॉन लोंग की ये बात सुनकर एल्डर मू टियान कहती है, जब मैं अलायंस लीडर बन जाऊंगी तब इस दिन के बारे में कौन याद करेगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप अच्छे हो या बुरे, फर्क सिर्फ इससे पड़ता है कि आप हार रहे हो या जीत रहे हो। अगर आप जीत रहे हो तो आपके पास्ट के बारे में किसी को भी कोई बात याद नहीं रहेगी, चाहे आपने अपने पास्ट में कुछ गलत भी किया हो, और तुम ये बात कभी नहीं समझ पाओगे। इसलिए तुम मेरे डिसाइबल बनने के लायक ही नहीं हो। एल्डर मू टियान की ये सारी बातें सुनकर डॉन लोंग कुछ भी नहीं कह पाता और वो वही दम तोड़ देता है। डॉन लोंग एक वफादार डिसाइबल था जिसने अपने सेक्ट मास्टर को बचाने के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की थी। उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जैक ज़ियानुन सेक्ट में पहुंच चुका था, और जब वो वहाँ पहुंचता है तो उसे वहाँ पे हर तरफ डेड बॉडीज ही नजर आती है और पूरा ज़ियानुन सेक्ट डिस्ट्रॉय हो चुका था। ये देखकर जैक बहुत ही ज्यादा सैड हो गया था और वो इधर उधर देखते हुए मास्टर चू लियूटियान को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी उसे अपने तलिस्मैन के बारे में याद आता है, और ये याद आते ही जैक अपनी सोर्ड से उड़ते हुए उस बड़े माउंटेन के ऊपर चला जाता है, जहाँ मास्टर चू लियूटियान जैक के तलिस्मैन से टेलीपोर्ट होकर पहुंचे थे। और जैक वहाँ पहुंचते ही भागकर मास्टर चू लियूटियान की तरफ जाता है, पर मास्टर चू लियूटियान की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। वो एक पेड़ के साथ टेक लगाकर बैठे हुए थे। जैक को अपने सामने देखकर मास्टर चू लियूटियान बड़ी मुश्किल से बोलते हुए जैक को बताते हैं कि एल्डर मू टियान ने हमें धोखा दिया था और उसने ब्लैक गार्ड्स के साथ मिलकर ज़ियानुन सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। हमने अपनी आखिरी सांस तक उसके साथ लड़ने की कोशिश की, पर हम अपने सेक्ट को नहीं बचा पाए। मास्टर चू लियूटियान की ये बात सुनकर जैक उदास होते हुए मास्टर चू लियूटियान से कहता है, मास्टर ये सब मेरी वजह से हुआ है, ये सब मेरी गलती है। मुझे अपनी आइडेंटिटी आपसे नहीं छुपानी चाहिए थी। अगर मैंने पहले ही आपको सब कुछ सच बता दिया होता तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो जैक की रियल आइडेंटिटी ये है कि वो इस वर्ल्ड के एम्परर का सन इन लॉ है, पर किसी वजह से जैक के अपने ही उसके खिलाफ हो गए थे और उन्होंने एक बार के लिए जैक को मार ही दिया था। पर उसके बाद हमारी दुनिया वाला जैक इस फैंटेसी वर्ल्ड में आ गया था और इस वाले जैक को नई लाइफ मिल गई थी। जैक की ये बात सुनकर मास्टर चू लियूटियान कहते हैं, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा और शायद तुम ये बात नहीं जानते, जब मैंने तुम्हें अपना डिसाइबल बनाया था वो मेरी लाइफ का प्राउडेस्ट मोमेंट था। मुझे सिर्फ एक बात का अफसोस है कि जिस दिन तुम इस वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर बनोगे तब मैं तुम्हें नहीं देख पाऊंगा। दोस्तों ये सीन वाकई बहुत ज्यादा इमोशनल था। मास्टर चू लियूटियान की ये बात सुनकर जैक उनसे कहता है, मास्टर मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। जिस पे मास्टर चू लियूटियान जैक के सर पे हाथ फेरते हुए उससे कहते हैं, जैक तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो, हमेशा अपना ख्याल रखना। मास्टर चू लियूटियान की ये बात सुनकर जैक को पता चल गया था कि अब उनके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा। ये देखकर जैक अपनी सिस्टम से कोई मेडिसिन ढूंढने लगता है, पर मास्टर चू लियूटियान उसका हाथ पकड़ते हुए उसे रोक देते हैं और वो जैक से कहते हैं, मैं तुमसे एक फेवर चाहता हूँ। जिस पे जैक कहता है, मास्टर आप ऐसा ना कहे, आप बस ऑर्डर करें, मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा। जिस पे मास्टर चू लियूटियान जैक से कहते हैं, कोई भी नहीं जानता चू वैन और जुई टेलीपोर्ट होकर कहाँ पहुंची होगी और वो किस हालत में होगी। मैं चाहता हूँ तुम उन दोनों को वापस ले आना और हमेशा उन दोनों की हिफाजत करना। ये सुनकर जैक मास्टर चू लियूटियान से कहता है, मास्टर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ वो दोनों जहाँ भी होंगी मैं उन्हें वापस जरूर ले आऊंगा और हमेशा उनकी रक्षा करूंगा। ये सुनकर मास्टर चू लियूटियान कहते हैं, अब मुझे कोई गम नहीं, अब मैं सुकून से मर सकता हूँ। और इसी के साथ मास्टर चू लियूटियान अपना दम तोड़ देते हैं। ये देखकर जैक मास्टर चू लियूटियान से लिपटकर जोर जोर से रोने लगता है। दोस्तों ये सीन वाकई रुला देने वाला था। मैं पर्सनली इस सीरीज के साथ बहुत ही ज्यादा अटैच हो गया था और ये सीन देखकर मेरी अपनी आंखों में भी आंसू आ गए, क्योंकि मास्टर चू लियूटियान एक बहुत ही नेक दिल इंसान थे। उन्होंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया। वो दिल के बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। वो बहुत ही जल्द हर किसी पे यकीन कर लेते थे और शायद यही उनकी आदत आज उनकी मौत का सबब बनी। पर मास्टर चू लियूटियान एक सच्चे वॉरियर थे जिन्होंने अपनी आखिरी सांस तक अपने सेक्टर और अपने लोगों के लिए फाइट की। उसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ जैक मास्टर चू लियूटियान को उसी रिवर में जाके लिटा देता है जिस रिवर से वो खुद इस वर्ल्ड में आया था। और देखते ही देखते मास्टर चू लियूटियान उस रिवर के अंदर डूबने लगते हैं और तभी जैक को मास्टर चू लियूटियान के साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं। मास्टर चू लियूटियान ने हमेशा एक पिता की तरह जैक की हिफाजत की थी। जैक जब भी खतरे में होता था तब मास्टर चू लियूटियान आकर उसे बचा लेते थे और इवन मास्टर चू लियूटियान भी जैक को अपने बेटे की तरह मानते थे। ये सारी बातें याद करके जैक बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया था और उसके बाद जैक गुस्से से कहता है, मास्टर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं मू टियान को बहुत बुरी मौत देकर उससे अपने सेट का रिवेंज लूंगा। उसके बाद हमें जुई को दिखाया जाता है जो एक माउंटेन के ऊपर खड़ी होकर जैक के आने का इंतजार कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम चू वैन को एक जंगल के अंदर देखते हैं और चू वैन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। उसके बाद दोबारा हम जैक को देखते हैं जो उस रिवर के पास मास्टर चू लियूटियान की सोर्ड को गाड़ देता है और उसके बाद वो अपनी ड्रैगन सोर्ड से उड़ते हुए चू वैन
मैन और जुई को ढूंढने के लिए निकल जाता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों इस सीरीज का एंड बहुत ही ज्यादा इमोशनल था और इस सीरीज का फर्स्ट सीजन यहीं पे खत्म हो जाता है। मैं पर्सनली खुद इस सीरीज के साथ बहुत ज्यादा अटैच हो गया था और मेरा अपना दिल नहीं कर रहा इस सीरीज को खत्म करने के लिए, और अभी तक इसका सीजन 2 भी नहीं आया। तो आप लोग क्या कहते हैं, क्या हम आगे इसकी स्टोरी को कंटिन्यू रखते हुए इसके नावल को एक्सप्लेन करें? कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अगर आप कोई और सीरीज भी मेरी आवाज में देखना चाहते हो तो उस सीरीज के बारे में भी कमेंट करके जरूर बताना। और इस सीजन का बेस्ट मोमेंट आपके लिए कौन सा था वो भी कमेंट करके बता देना। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।